हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। यार देखो, आज का वीडियो ना मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि मैं मतलब अभी से 10 दिन पहले 12 दिन पहले मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मैं उससे कवर अप हो नहीं पा रही थी, रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो मेरा आधा टाइम सच में उधर ही चला गया। लेकिन जब तक मैं आई मॉक वॉक देने पे तो मैं सोच रही थी कि यार अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके उसके मार्क्स दूंगी, फिर एनालाइज करूंगी, फिर मैं अपने आप को जज करूंगी कि इसमें इतना मार्क्स आ रहा है, इसमें कम मार्क्स आ रहा है तो मेरा लेवल नहीं है, ये नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, नो, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव मॉक ऑफ मल्टीपल फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है ना, अगर तुम लोग कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठा लो, जैसे अड्डा हो गया, पीसीसी हो गया, एंड स्मार्ट कीड़ा हो गया, तो कोई एक प्लेटफॉर्म उठाओ और उसी से अब मॉक दो, क्योंकि इतना टाइम बचा ही नहीं है जहाँ से हम लोग अपने को ये करें ना। सो मैं तो अभी एसीसी से ही मॉक दे रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना कि तुम मेंस का तैयारी कर रहे हो ना, तो प्री पे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रिलाई हो। एंड मैं वही गलती कर रही थी कि मैं फिर से सिंपल लेवल मॉक लगा रही थी, फिर मीडियम लेवल, फिर हार्ड लेवल पे जाती, तो मेरा कितना सारा भी टाइम जा रहा था। और एक दिन में मैं सोच भी रही थी कि तीन चार और एक दिन में मैं सोच भी रही थी कि मैं 3-4 मॉक दे लूँ, जो कि नेक्स्ट दिन पॉसिबल है, नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो कम से कम 2 मॉक दिन का तो बन रहा था, लेकिन 3 से 4 मॉक्स नहीं बन पा रहे थे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि एसीसी का हार्ड लेवल ही मॉक सॉल्व कर रही हूँ और उसी को एनालाइज कर रही हूँ। मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, नॉट अच्छे वाले आ रहे हैं, 40-45 अक्रॉस ही आ रहा है उसमें मेरा। बट स्टिल क्या है ना कि मैंने पिछले बार तैयारी कर लिया था, तो मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ किस सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मेरे को पता है मेरा लेवल। अब तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा इतना अच्छा भी हो सकता है कि तुमको प्री के लिए अभी ज़रूरत नहीं पड़े, या इतना बुरा भी हो सकता है कि तुम होपलेस ही हो गया होगे कि 10 दिन में अरे यार क्या होगा, साल भर नहीं किया। तो गाइज, ट्रस्ट मी, 10 दिन में भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट गिव अप। अभी अभी से गिव अप मत करो, अभी है एक तो साल इतना जल्दी बीत गया ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब देखते देखते ऐसे ऐसे मैं की हूँ कि मेरे को लग रहा है कि 5-6 महीना कैसा मेरा चला गया, मेरे को सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट स्टिल मॉक पे यही है कि कोई एक मॉक उठाओ, मतलब आई मीन एक प्लेटफॉर्म को, और उसी को सॉल्व करना, उसी को सही से एनालाइज करना स्टार्ट करो। और दूसरा ये कि अगर अभी कोई न्यू है, जैसे तुरंत जिसका एग्ज़ाम ओवर हुआ है या कॉलेज ख़त्म हुआ, वो एग्ज़ाम बस फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे देना चाह रहे, तो पहले बार तो ये कि तुम लोग ऐसा सोचो ही मत कि फर्स्ट अटेम्प्ट है। ऐसा मैंने भी सोचा था, तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी ना उस समय, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट बोल के कुछ ऐसा नहीं होता, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो, राइट। तो बिल्कुल वैसा मत सोचो, तुम्हारे ये सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाना है। और पता है अभी भी कर सकते हो यार। मैथ्स में देखो, तुम्हें ऐसा नहीं है टॉप करना है, तुम्हें बस उतना ही करना है जितना तुम मार्क्स लेके पास हो सकते हो उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अभी मैथ्स क्वांट के लिए तुम ये कर सकते हो कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रॉन्ग सीरीज़ हो गया। चलो, रॉन्ग सीरीज़ के लिए मैं बोल भी सकती हूँ कि उतना टाइम देना ये नहीं है, लेकिन तुम हर दिन अगर 10-10 रॉन्ग सीरीज़ भी सॉल्व करोगे ना, तो एक आईक्यू जनरेट होने लगेगा तुम्हारा कि तुमको किस लेवल पे, मतलब तुम्हारा दिमाग क्या लगेगा उस टाइम पे, समझ रहे हो इस बात को। तो बेसिक कैलकुलेशंस और ये सब पे अभी फोकस्ड कर लो अच्छे से। अगर एसीसी का मॉक सॉल्व कर रहे हो ना, तो वहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करके, इनका अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो उसको देना स्टार्ट करो। मतलब फट्टे तुम देते रहो उसका टेस्ट, बहुत तुम्हारे दिमाग में ना छपने लगेगा क्वेश्चन। मतलब अगर 99 इंटू जैसे 9 पूछा है, क्या कैलकुलेशन से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो अगर 99 इंटू 9 तुम्हारा पूछा है, तो तुम मतलब मन में करो कि कितना हो रहा है, ये नहीं कि कॉपी पे पेन उठाओ और उसके बाद सॉल्व करो, नहीं होगा वैसे। तो बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करो। अगर मैथ्स में डर लग रहा है, इंग्लिश में डर लग रहा है, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगी कि वो क्या आप देखना स्टार्ट कर दो। लास्ट 6 मंथ के मेरे पास है उसका पीडीएफ, अगर तुम लोग को चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं टैग कर दूंगी या मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और रीजनिंग ईसीसी में वही है, बेस्ट है कि रीडिंग कंप्रहेंशन भी दिया हुआ है आरसी, जो हर दिन तुम लोग
कितना 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में और 10 मिनट अपना दिमाग दौड़ाने में, तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से इतना। अगर टॉपिक वाइज भी चलना है ना तो ऐसे ऐसे चलो, और दिन का 2 मॉक टारगेट रख लो। अभी ज़रूरी नहीं, अभी तक 19 मॉक्स हैं हार्ड लेवल में, मैंने 10 मॉक लगाए होंगे, ठीक है। मैंने 19 अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि जी जान एकदम ये कर दूंगी मैं। मतलब जितना मार्क्स दिए हों उतना पे ही रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं वही बोल रही थी, ज़रूरी नहीं है कि एकदम 19 मार्क्स लगा लिया तभी होगा, दिमाग से चलो और टॉपिक वाइज भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। और अभी बस फोकस प्री के लिए करते हैं, क्योंकि मेंस के लिए करके फ़ायदा नहीं है अगर प्री नहीं निकलेगा। तो मेरे साथ वही हुआ था पिछले बार, तो इसलिए मैं वो गलती करना नहीं चाह रही। और दूसरा ये कि प्लीज़ डोंट थिंक टू मच कि नहीं होगा, 10 दिन हैं, अच्छे से कर सकते हैं अभी भी हम लोग। और तो कुछ नहीं है गाइस, यही मैं, मेरा ज़िंदगी तो ऐसे ही चल रहा, अभी मॉक एनालिसिस एनालिसिस मॉक। और कुछ कुछ चैप्टर्स है जो कि मैं सजेस्ट करूँगी क्वांट के लिए, कर लो तो थोड़ा सही रहेगा। जैसे परसेंटेज हो गया, फिर से तुम्हारा हो गया SI CI, ये सब थोड़ा कर लोगे ना तो थोड़ा स्कोरिंग पार्ट में जा सकते हो। और तो अभी कुछ नहीं है गाइस, तुम लोग बताओ तुम लोग का कैसा चल रहा है, कितने घंटे दे रहे हो अभी पढ़ाई वढ़ाई पे। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में करके बता देना, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दिस क्वेरी। और बाकी तो सब सही है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।